जोहार, मैं जगन। आप देख रहे हैं आदिवासी मूलवासी यूट्यूब चैनल। और आज झारखंड तथा पूरे देश में पूरा खलबली मची है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का सबसे अमीर राज्य जो है वो है झारखंड। लेकिन देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है, और गरीबी रेखा में ऐसे लोग हैं जो आदिवासी है। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी इसी राज्य में आदिवासी लोग ही गरीब हैं। लेकिन वही आदिवासी जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, करीब 40 घंटा के आसपास लुका छुपी खेलने के बाद ईडी अफिसरों के साथ उसके बाद गिरफ्त में आए हैं। और देखा जाए तो दिल्ली से फ्लाइट में आने की उनकी तैयारी थी, लेकिन वो दिल्ली से कार के द्वारा 22 सड़क वो आए हैं और सीधे पहुंचे थे रांची उनके भवन में, और अपने विधायकों के साथ वो मीटिंग किए थे। और वहाँ ये फैसला कर रहे थे कि उनके पत्नी तथा कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन बात ना बिगड़ जाए, इसलिए वो उनके करीबी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है। देखिए आप लोग, पूरे झारखंड में पूरा खलबली मची है। देखिए यहाँ जो गठबंधन की सरकार है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी को जमीन घोटाले के मामले में उनको अरेस्ट किया गया है, करीब 8.5 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में। और यहाँ देखा जाए तो 49 सीट द्वारा 49 सीट द्वारा आप लोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ जेएमएम की 29 से 30, सीपीआई की एक, कांग्रेस की एक, जेडीयू की एक, आदर्श, ऐसा कुछ है। लेकिन दूसरी ओर आप अगर देखेंगे तो बीजेपी की यहाँ सीट जो है, एमएलए की सीट जो है 30 है उनके पास। कभी भी कुछ भी हो सकती है। और कुछ राज्य ऐसा है जो महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन 4 राज्यों, खास करके इन 4 राज्यों को बहुत मतलब स्पेशल तरीके से अमित शाह जी देख रहे थे। मतलब देखिए महाराष्ट्र में तो चुनाव हो चुका है, वहां तो बीजेपी की पक्ष में आई है। और इसके बाद आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है कि बिहार में क्या हुआ है नीतीश यादव और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। और उसके बाद झारखंड, और झारखंड में भी आप सभी लोग देखे होंगे, ऐसा टाइम में उनको अरेस्ट किया गया है जहां मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले वो बाहर निकल आएंगे, क्योंकि उनको बहुत टाइम लग सकता है। और कुछ दिन पहले ही गया है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का इशू, और बीजेपी को बहुत समर्थन मिला है। और सेंट्रल एजेंसी, मुझे नहीं लगता है कि वो केंद्र की सरकार द्वारा, मतलब केंद्र की सरकार जो बोलती है वैसा ही काम करती है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए और देखते हैं हम दूसरी ओर। और हम अगर देखेंगे तो इन्हीं दूसरी ओर हम अगर देखेंगे तो इन्हीं 4 राज्यों में बहुत खास करके अमित शाह जी ने टारगेट किए थे। और जैसा उनका टारगेट था वैसा ही फुलफिल हो रहा है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और हेमंत सोरेन जी का परेशानी तो अभी बढ़ चुकी है। और चंपई सोरेन को इसलिए उनका नाम प्रस्ताव किए हैं क्योंकि सरकार ना बिगड़ जाए। क्योंकि अगर कुछ सीट, अगर एमएलए का कुछ सीट अगर बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसलिए रिस्क ना लेते हुए वो
मतलब चंपई सोरेन भी बहुत मतलब बहुत पुराने लीडर हैं, लेकिन 10th पास है कि नहीं। हमारे देश में नेता बनने के लिए ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि बस अनपढ़ भी यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो आप लोग भी सोचिए, हम लोग कैसे कैसे नेता को हम लोग संसद में भेज रहे हैं। वो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए वो लोग संसद में या तो विधानसभा में वो लोग जा रहे हैं, और युवा पीढ़ी पूरा परेशान है, नौकरी नहीं है, और बहुत सारे नौजवान जो बहुत परेशान में है, क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे तो नौकरी चाकरी का बहुत ही अभाव है। और इसके चलते झारखंड में खास करके बहुत खनिज संपद है। हमारे देश में लगभग 40% झारखंड से ही जो कोयला का सप्लाई होता है, पूरे दुनिया में झारखंड से ही सप्लाई किया जाता है। और एक टाइम कोयला का जो खदान है वो हेमंत सोरेन जी ने भी संभालते थे। और बोलते हैं ना कि पाप बाप केও ছাড়ে না, এরকম একটা কথা আছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বাংলাতে। तो সেরকম আজকে ঘটনা হয়েছে, ठीक वैसा ही कुछ सीन हुआ है। और लगातार आप अगर देखेंगे तो 23 अगस्त से हेमंत जी को कंटिन्यू कितने बार, 10 बार, लगभग 10 बार उनको समन भेजा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे ईडी के दफ्तर में। और 11 बार में उनको अरेस्ट किया गया है। उनसे कुछ सवाल जवाब का ईडी अफसरों को संतुष्ट नहीं लगा, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। और संसद में जो घूस लेकर जो बयानबाजी के खातिर उनके पिताजी शिबू सोरेन को भी पहले अरेस्ट किया गया है। और कभी भी कुछ भी हो सकती है। अभी भी बोलना मुश्किल है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। अभी भी राजभवन से कुछ भी ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। इन लोगों का जो पत्र है वो अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि चंपई सोरेन ही सीएम बनेंगे। अगर इसी टाइम के बीच अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपका क्या सोच है, क्या कुछ होने वाला है झारखंड में, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, नमस्ते।